कोई डर होता है, घर में मंदिर होता है वहाँ न कोई डर होता है, वहाँ न कोई डर होता है, वहाँ न कोई डर होता है। इसीलिए सबको घर में, इसीलिए सबको घर में मंदिर में आना चाहिए। सबके घर में मैया जी का, सबके घर में मैया जी का जय को नहीं और हाथ ऊंचे करके ताली दे। सबके घर में मैया जी का मंदिर होना चाहिए, सबके घर में मैया जी का मंदिर होना चाहिए, सबके घर में मैया जी का मंदिर होना चाहिए, सबके घर में मैया जी का मंदिर होना चाहिए। ये बताइए यहाँ पर ऐसे कितने भक्त बैठे हैं जिनको मेरी मैया पे भरोसा है, जिनको भरोसा है तो उठा ले दोनों हाथ। आपको नहीं उठा लीजिए हाथ, आपसे कह रहा हूँ अगर भरोसा है तो उठा लीजिए, और जिनको नहीं है उनसे नहीं कहूँगा। जिनको भरोसा है मेरे साथ मिलकर एक लाइन करिए। तो शेरा वाली माई मुझे तेरा ही भरोसा, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। शेरा वाली माई मुझे तेरा ही भरोसा, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। एक बात बताइए, आप इतने सारे हैं, मैं अकेला हूँ, लेकिन फिर भी मेरी आवाज आपसे ज्यादा आ रही है। देखो आंटी जी के हाथ में माइक है। ये तो बड़ी वाली बात है कि आज के समय का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले सुख से परेशानी से क्यों भाग रहा है। बोले सच्चे दरबार की ओ शेरा वाली माई मुझे तेरा ही भरोसा, तेरा ही भरोसा मैया तेरा ही भरोसा। हाथ उठा लीजिए ऊपर करके, क्योंकि कहते हैं जो जितने ऊपर हाथ उठाएगा वो उतनी जल्दी ऊपर चला जाएगा। नहीं मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, नेकी में तरक्की दौलत की जरूरत में या की भक्ति में। वो शेरा वाली माई मुझे तेरा ही भरोसा, शेरा वाली माई मुझे तेरा ही भरोसा, तेरा ही भरोसा भैया तेरा ही भरोसा, शेरा वाली माई मुझे तेरा ही भरोसा, तेरा ही भरोसा भैया तेरा ही भरोसा। एक भक्त को आराम से, एक भक्त को मैया पे भरोसा हो तो कैसा हो कि एक नगर में एक बादशाह रहता था आली वकार, कि एक नगर में एक बादशाह रहता था आली वकार, और रोज नए फूलों के बिस्तर पे सोता था वो ताजदार। एक दासी उस राजा का, भैया आपसे क्या थोड़ी देर के फोन की जेब में रख लीजिए। देखिए मेरे पास भी सैमसंग का एक मोबाइल है और उसमें मेरी मैया के नाम की एक प्रोफाइल है। करता हूँ मैं भी माँ भगवती की भक्ति रोज ऑनलाइन होकर, तो यही मेरा भक्ति करने का स्टाइल है। तो सच्चे दरबार की कि एक नगर में एक बादशाह रहता था अली बकार, कि एक नगर में एक बादशाह रहता था अली बकार, और रोज नए फूलों के बिस्तर पे सोता था वो ताजदार। एक दासी उस राजा का बिस्तर लगाया करती थी, रोज उस बिस्तरे को नए फूलों से सजाया करती थी। एक दिन की बात कि वो दासी बिस्तर लगाते लगाते उस बिस्तरे पे सो गई, और सो करके वो दासी ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो गई। जब आया राजा उसने देखा ये एमाल, तो उठाया हंटर और लगाई उस दासी की मार। इतना मारा उस दासी को अलग कर दी तन से सारी खाल। राजा का सारा कमरा हो गया था खून से लथपथ लाल। अब एक बात बताइए, हमें ये आपको थोड़ी सी जोर
चोट लगेगी तो हम रोएंगे या हंसेंगे? रोएंगे। लेकिन वहां उल्टा हो गया कि वो दासी उस राजा से बिल्कुल न खौफ उठा रही। राजा जितना मार रहा दासी उतनी ही हंसती ही जा रही। राजा ने कहा कि मैंने तुझे इतना मारा, क्या तेरे दर्द नहीं होता? तो उस दासी ने 2 लाइनों में उस राजा को जवाब दिया, ए राजा, मैं एक रोज गलती से इस बिस्तरे पे सो गई तो अलग हो गई तन से सारी खाल। अरे तू तो रोज सोता है राजा, तो जरा सोच क्या होगा तेरा ऊपर जाके हाल। उस दासी की बात सुनकर के वो राजा घबरा गया, रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ मेरी मैया के दर पे आ गया। जब मेरी मैया के दर पे आया तो मेरी मैया से एक ही बात कहता है, भाई हाथ नीचे रखिए, आगे रहिए, अब रहिए। दीदी का कौन चल रहा है? हर सुबह और शाम में ये काम करता हूँ, हर सुबह और शाम में ये काम करता हूँ, हर सुबह और शाम